Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home, studying very hard at your home. Students, today we are here to discuss the second part of the chapter, that is soil. So let us start without any delay. In the last class मैंने आपको ये बताया था कि सॉइल फॉर्म कैसे होता है, सॉइल के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है. मैंने आपको बताया था द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, द process of formation of soil is called the process of formation of soil is called, क्या कहते हैं बेटा इसको? तो हम कहेंगे क्या कि वेदरिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि वेदरिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें सॉइल जो है वो फॉर्म होता है रॉक से. क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जब भी हम सॉइल को डिस्कस करने जाते हैं या सॉइल को हम डिस्कस करते हैं तो सॉइल के बारे में कहते हैं क्या है बेटा? सॉइल के बारे में कहते हैं कि ये फॉर्मेशन जो है रॉक से होता है. नहीं तो रॉक से होता है तो स्मॉलर पार्टिकल है. अब इस वजह से हम क्या करते हैं कि सॉइल में मैंने आपसे बताया कि different types of creatures have home in the soil. Different types of creatures, जितने भी creatures होते हैं उनका घर होता है सॉइल में. So they die also there. वो वहां मर भी जाते हैं. As a result they form a brown layer over the soil. And that is called ह्यूमस. या फिर हम ये कह सकते हैं ब्राउन कलर लेयर जो है उसी को हम क्या कहते हैं, आपको एक तरह से इसको हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमस इन द सॉइल. या फिर इसी को हम कहते हैं क्या कि ब्राउन कलर का जो लेयर होता है उसी से हम फर्टिलिटी को डिटरमाइन करते हैं कि भाई सॉइल जो है वो कितना फर्टाइल है. आई होप क्लियर है ये. अब यहां पर एक और चीज देखिए बेटा कि अब सॉइल को है ना वो कई भागों में बांट दिया गया. लेकिन उससे पहले क्या है कि सॉइल को बांटा गया वो तो हम समझ गए कि सॉइल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अब हम क्या कहेंगे कि सॉइल जो है ना क्योंकि रेत से बना है तो ऐसा है नहीं कि हर जगह अर्थ जो है हर जगह जो है वो इक्वल सनलाइट आता होगा. जैसे आपको पता है कि तमिलनाडु में बहुत तेज धूप रहती है, या हम चेन्नई की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहाँ बहुत तेज धूप रहती है. लेकिन जब भी हम बात करते हैं किसकी तो हम कहेंगे क्या कि हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की. तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है कि धूप जो है वो बहुत कम, ना के बराबर होती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है तो हम कहेंगे क्या कि धूप ना होने की वजह से वहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि भाई धूप है नहीं. तो दूसरी चीज़ और क्या है तो हम कहेंगे क्या कि वहाँ ठंडी ज़्यादा है. तो वैसे केसेस में कहीं पर बहुत पतला रह जाता है सॉइल, कहीं बहुत मोटा हो जाता है. नहीं तो उस बेसिस पर सॉइल को क्या है 3 भागों में बांटा गया है. अब देखिए सॉइल की अगर हम बात करें तो सॉइल हैज मेनली बीन क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. सॉइल is mainly classified into 3 different parts. ठीक है, 3 डिफरेंट पार्ट. पहला सैंडी सॉइल, दूसरा क्लेई सॉइल, तीसरा लोम सॉइल, या इसको लोमी या फिर लोम, बाकी आपकी इच्छा है
जो मन हो, लेकिन इसका नाम लोम सॉइल होता है। ठीक है, ये 3 तरह के सॉइल होते हैं। ठीक है बेटा, अब ये बेसिकली पार्टिकुलेट नेचर पर डिफर करते हैं, मतलब साइज जो होता है इनके पार्टिकल्स का, इनके जो सबसे छोटे पार्ट की बात होती है उनका जो साइज होता है उसके बेसिस पर ये तीनों अपने आप से डिफरेंशिएटेड होते हैं। क्लियर है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले सैंडी सॉइल की। सैंडी सॉइल किसको कहेंगे? सैंडी सॉइल के बारे में कहेंगे क्या? The soil that has a large particulate, नहीं, the soil that has a large particulate मतलब ये कि the particle size of soil is very large. नहीं, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल इज वेरी लार्ज। अब चूंकि बेटा साइज लार्ज है पार्टिकल का, तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में गैप भी ज्यादा होगा। नहीं, गैप इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि आप मुझे ये बताओ कि हम अगर 2 सिलेंडर को आपस में रखते हैं, 2 सिलेंडर को एक के ऊपर एक, या देखो ये है, ये है, ये है, ये लार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन एक ये है, ये है, ये है, ये है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। अब मुझे ये बताइए गैप किसके बीच में ज़्यादा है, इसके बीच में कि इसके बीच में? तो हम जाहिर सी बात है कहेंगे कि इसके बीच में गैप ज़्यादा है। तो कभी भी अगर लार्जर पार्टिकल्स बना रहेगा तो लार्जर पार्टिकल से क्या है कि लार्जर पार्टिकल से हम क्या कहेंगे कि साइज जो है वो क्या होगा, लार्जर पार्टिकल में गैप ज्यादा होगा। गैप क्या होगा कि पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स अगर लार्ज होंगे तो जाहिर सी बात है इनके बीच में गैप भी ज्यादा होगा। और गैप ज्यादा होने से नुकसान क्या होता है या फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। हम कहेंगे क्या, द डिस्टेंस बिटवीन the size of particles is क्या है, the distance between the size of particles is, तो हम कहेंगे क्या, maximum in this soil, maximum in this soil। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल साइज लार्जर है और इसी वजह से क्या है, डिस्टेंस भी क्या होता है, ज्यादा होता है, कोई डाउट नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है इसीलिए परकोलेशन, रेट ऑफ परकोलेटिंग वाटर इज मैक्सिमम इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। अब रेट ऑफ परकोलेटिंग वाटर को हम क्या कहेंगे कि पानी को बहने देने की जो प्रक्रिया है, पानी जो इससे बह जाता है वो ज्यादा होता है। मीन्स व्हाट, रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। इसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसीलिए आप देखेंगे कि रेत से पानी तुरंत बह जाता है, उसमें रुकता नहीं है, उस पर रुकता नहीं है, पानी तुरंत गायब सा हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ परकोलेशन, रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर इज मैक्सिमम in this soil। rate of percolation of water is maximum in this soil। इसका मतलब क्या है, rate of water holding capacity is minimum, water holding capacity of sandy soil is minimum, sandy soil is मिनिमम। सैंडी सॉइल का पानी होल्ड करने की जो कैपेसिटी है सैंडी सॉइल में, जिससे वो पानी को अपने अंदर रख सके, वो क्या है, मिनिमम है। क्या है, मिनिमम। आई होप क्लियर हो गया आपको, कोई डाउट नहीं है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, पानी जो होल्ड ही नहीं कर सकता, क्या वो क्रॉप को ग्रो करा सकता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि क्रॉप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, पानी। तो हम कहेंगे क्या,
As a result, it is not suitable for growing crop. As a result, the sandy soil is not good for growing crop. Not good for growing crops. क्लियर? सैंडी सॉइल जो है वो नॉट गुड है किस चीज के लिए? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक. उसके बाद क्या है कि सैंडी सॉइल हमने डिस्कस कर लिया पूरी तरह से. सैंडी सॉइल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं. सैंडी सॉइल क्या है? एक ऐसा सॉइल है जिसमें लार्ज पार्टिकुलेट होते हैं. मतलब ये कि उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, उनका साइज बड़ा होता है. ये हमने नोटिस भी किया होगा. रेत बड़े होते हैं, हाथ में आ जाते हैं. दूसरा क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन दिस सॉइल. चूंकि ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, इसीलिए इनके बीच में गैप जो होता है वो मैक्सिमम होता है. ठीक है. तीसरा, रेट ऑफ पर्कुलेशन इज मैक्सिमम. पानी के बहने की जो क्षमता है वो सबसे अधिक है किसमें? सैंडी सॉइल में. इसी कारण से हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर होल्ड करने की, अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है इस सॉइल की, वो क्या है? मिनिमम है. आई होप क्लियर है. और चूंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिनिमम है, इसीलिए इट इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप. ये जो है वो क्रॉप को ग्रो कराने के लिए अच्छा नहीं होता है. आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया. नेक्स्ट है बेटा क्लेई सॉइल. नेक्स्ट कौन से सॉइल की हम बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा क्लेई सॉइल की. सेकंड नंबर में हम बात करेंगे क्लेई सॉइल. द सॉइल whose particle size is very small. Particle size is very small. बहुत छोटा होता है. ठीक है. As a result, there is no gap between the particles of the soil. क्योंकि छोटे छोटे हैं, इसीलिए पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल के बीच में कोई गैप नहीं होता है. आई होप दोनों क्लियर है पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सॉइल, इसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इनमें गैप होता ही नहीं है. तीसरी बात, चूंकि देयर इज नो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, तो अब हमारे पास क्या बात आएगी? अब हमारे पास बात ये आएगी कि चूंकि इसके पास तो गैप है ही नहीं पार्टिकल्स में, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कहेंगे? इट हैज मिनिमम रेट ऑफ वाटर पर्कुलेशन. वाटर पर्कुलेशन का जो रेट है वो क्या है बेटा? मिनिमम है. इट इज मिनिमम रेट ऑफ वाटर पर्कुलेशन. मीन्स व्हाट की वाटर पर्कुलेशन क्या है? बहुत कम है. इसमें पानी बहता ही नहीं है इससे. एज ए रिजल्ट इट ऑफन कॉजेस वाटर लॉगिंग. एज ए रिजल्ट इट often causes water logging. ठीक है. ये क्या कॉज करता है बेटा? इट ऑफन कॉजेज वाटर लॉगिंग. वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है? पानी लग जाना. आपने देखा होगा ना, कई मिट्टी ऐसी होती है जहां पर पानी रुक जाता है आकर. वो कैसा सॉइल होता है? क्लेई सॉइल. अच्छा, यहां पर पर्कुलेशन रेट मिनिमम है. मतलब क्या कि इट हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सबसे ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किसके पास होती है? क्लेई सॉइल के पास. इट हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ठीक है. ठीक है. अब ये कैसे क्रॉप्स को ग्रो करने में अच्छा होता है? जिसको पानी की आवश्यकता जैसे ज्यादा हो, जैसे पैडी, राइस जिसको कहते हैं, चावल, व्हीट, ऐसे क्रॉप्स के लिए ये बहुत अच्छा सॉइल होता है. इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. इट इज
बेस्ड फॉर growing crops that requires maximum water. क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर हो गया? किसी तरह का कोई डाउट नहीं है बेटा? आई होप यहां पर समझ में आ गया. ये एक ऐसा सॉइल है जिसमें पार्टिकल साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से गैप नहीं होते पार्टिकल्स के बीच में. ठीक है? और इसीलिए इसके पास मिनिमम रेट ऑफ पर्कोलेटिंग वाटर होता है, जिसकी वजह से ये कई बार वाटर लॉगिंग, पानी लगा भी लेता है अपने ऊपर. और ये ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है जिसमें पानी की आवश्यकता अधिक हो. लास्ट सॉइल बचता है बेटा लोम सॉइल. लास्ट सॉइल कौन सा बचता है हमारा? लोम सॉइल. लोम सॉइल क्या है? लोम सॉइल, इसके बारे में एक चीज हम हमेशा कहते हैं, इट हैज या इट इज बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप. इट इज बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ठीक है? ये बेस्ट सॉइल होता है किस चीज के लिए? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. इट इज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें. तो सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट के बारे में हम कहेंगे क्या कि लोम सॉइल इज द एडिक्वेट मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल. इट इज द मिक्सचर ऑफ बोथ सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल. ऑफ बोथ सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल. चूंकि दोनों का मिक्सचर है बेटा, इसीलिए क्लेई सॉइल, इसीलिए इसका जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है? एप्रोप्रिएट होता है. इसमें क्या कहेंगे? इट हैज एप्रोप्रिएट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. इट हैज एप्रोप्रिएट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. आई होप समझ में आ गया आपको? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. अब चूंकि वाटर होल्डिंग ज्यादा अच्छा है इसमें, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ना पानी लगता है और ना ज्यादा बह जाता है. ठीक है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है. इट इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. आई होप क्लियर है? तो ये 3 तरह के सॉइल थे जिसको हमें डिस्कस करना था. नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ द सॉइल को डिस्कस करेंगे या डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल को. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.